चलें जी। तो अगर हम क्या करें, इसके मास को एम एक्स जिसको हमने कहा उसको हम जस्ट एम से रिप्रेजेंट कर दें और 3 को ये साथ मल्टीप्लाई कर दें, और क्योंकि ये माइनस साइन है ये राइट साइड पर जाएगा तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, दरअसल मास निकालना था, प्रूव करना था कि ये 4.0 kg होता है। तो बस अब सिंपल हो गया आपके लिए। असल में इक्वेशन बनानी थी आपने, वो आपने बना ली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करनी है। तो देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और बाकी कॉस 60 जो है वो हमारे पास 0.5 होगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा 12.0 और डिनोमिनेटर में 3.0 आ गया। आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 kg। अब आपने एक बात गौर की है कि आपने क्या किया, आपने एक्स कंपोनेंट्स को इक्वल रखा। अब आगे बढ़ते हैं। हमें कहा गया कैलकुलेट द कॉमन वेलोसिटी v ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। यानी आपको वो कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं इकट्ठे मूव कर रहे हैं किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो ये आप निकालें, ये क्योंकि इकट्ठे ऐसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इसीलिए उसने कहा कॉमन वेलोसिटी निकालें। भाई आपने पहले क्या किया, एक्स कंपोनेंट्स की बात की थी ना, अब हम क्या करते हैं वाई कंपोनेंट, क्योंकि देखें ना समझ आ रही है कि इसकी वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, सम जिसने एक्स एक्सिस के लिखा था, सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम before collision is equal to sum of y components of momentum after collision। ये भी ज़रा ध्यान से सुनने वाला है। यानी आप ढूंढते हैं कोलिजन से पहले जो वाई कंपोनेंट्स हैं उनको ढूंढते हैं। हाँ जी, इसमें देखते हैं कोलिजन से पहले की बात करें हम, जैसे हमने पहले यहाँ पर सारा लिखा था, एक मरतबा फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास देखें ये ऑब्जेक्ट क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, इसका तो वाई कंपोनेंट होगा ही नहीं। इसका वाई कंपोनेंट कैसे होगा, जैसे हमने पहले बनाया था यहाँ पर, उसकी वेलोसिटी कितनी थी 9.6 थी, उसका जो मास था वो क्या था 2.5 kg था। तो उसको हमने रिजॉल्व किया, दो कंपोनेंट्स बनाए थे। मोमेंटम के बारे में क्या कहा था, 2.5 इंटू 9.6 ये मोमेंटम है। तो इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट। हमने किसी बात करनी है वाई कंपोनेंट की। वाई कंपोनेंट के बारे में क्या लिखेंगे, दोबारा लिखते हैं, पहले भी आपको बताया 2.5 इंटू 9.6 और क्योंकि एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री बना, तो यहाँ पर क्या क्या साइन 60 आ गया। इसका मतलब ये है कि कोलिजन से पहले इसका एक्स कंपोनेंट 0 है, इसका जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका जिसको हमने यहाँ पर लिखा उसका जो वाई कंपोनेंट, क्योंकि वाई कंपोनेंट देखना चाह रहे हैं, वो क्या आ गया ये, यानी बिफोर कोलिजन सिर्फ एक का वाई कंपोनेंट है। जो एक्स वाला कंपोनेंट, एक्स वाली बॉल है उसका वाई कंपोनेंट 0 है। तो इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, सिर्फ ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ वाई कंपोनेंट मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितनी आ गई हमारे पास, जो हमने पहले देखी है ऊपर हमने सामने लिखी थी 2.5 इंटू 9.6 और साइन 60। वाई वाले ऑब्जेक्ट का वाई कंपोनेंट है, एक्स वाले ऑब्जेक्ट का वाई कंपोनेंट नहीं था, क्योंकि वो मूवी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा था। इज़ इक्वल टू, अब आप ये देखें कि हमारे पास जो वाई, अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स कहाँ मूव कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, इसके एक्स कंपोनेंट तो वैसे 0 थे, पिछली इक्वेशन में हमने देखा। मैं चाहूँ अगर मैं इसका मोमेंटम निकालना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा एम एक्स इंटू वी, ये उसका मास आ जाएगा, ये उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे एम वाई इज इंटू वी, वी दोनों का कॉमन वेलोसिटी है, वी नाम रख लिया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एम एक्स प्लस एम वाई, कॉमन ले लिया वी। ये कौन से कंपोनेंट्स हो गए इसके, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो ये वाई कंपोनेंट भी यही होंगे।
तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम लिखेंगे mx प्लस my इंटू वी। और आप अगर डेटा के अंदर देखें तो आपको इनके मैसेज की वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। यानी एक तो आपने निकाल ली थी ना 4, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे पास कहा गया था कि एक्स बॉल की मैच निकालें 4, एक तो वो है पड़ा, दूसरे का 2.5 हमें दिया हुआ है। तो दोनों के जो वाई वाला है उसका 2.5 है, पहले का 4.0 है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, पहले वाले ऑब्जेक्ट का क्या है 4.0, दूसरे कितना है 2.5। कॉमन वेलोसिटी निकाली आपने। अब हम देखें इसको सिंपली आप सॉल्व कर दें। 2.5 इंटू 9.6 साइन 60 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में आप क्या करें, अगले स्टेप को हम यहाँ कर लेते हैं। हम यहाँ पर ज़रा कैलकुलेटर के थ्रू भी साथ करना चाहेंगे। पहले साइन 60 मल्टीप्लाई बाय 9.6 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर बनेगा उसको लिखते हैं साइन 60। आंसर निकालें पहले, फिर उसको मल्टीप्लाई करें 9.6 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करें 2.5 के साथ। ठीक है, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 20.784। और इसको हम देखें डिवाइडेड बाय, ये इस चीज़ का आंसर लिखा है मैंने, डिवाइड बाय दिस, ये 6.5 बनेगा। 6.5 इज़ इक्वल टू वी। तो डिवाइडेड बाय 6.5, तो आंसर जो हमारे पास बन रहा है वो आ रहा है v इज़ इक्वल्स टू 3.19, जिसको राउंड ऑफ करके अगर हम लिखना चाहें तो क्या आएगा 3.2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से वो कॉमन वेलोसिटी हमें मिल जाएगी, राइट। अच्छा, अब उसने आगे क्या कहा है, डिटरमिन द डिफरेंस between the initial kinetic energy of ball x and the initial kinetic energy of a ball y। इनिशियल का लफ्ज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। तो इसका मतलब है अगर मैं x के हवाले से जो बॉल x है उसकी इंफॉर्मेशन लिखना चाहूँ इनिशियल वाली, तो देखते हैं हमारे पास इनिशियल जो है इंफॉर्मेशन हमारे पास x बॉल की क्या है। क्योंकि हमने इसका मैस निकाला था 4 kg, इसका 4.0 क्या था उसका हमारे पास 4.0 उसका मैस था, राइट। अब ये देख लेते हैं एक्स वाले ऑब्जेक्ट का मैस लिखना चाहेंगे, एम एक्स इज़ इक्वल्स टू 4.0 kg उसका। और इसी की जो एक्स वाला ऑब्जेक्ट है इसी की हमें वेलोसिटी हमें पता है इनिशियल वाली कितनी है 3। तो इसी की एक्स की इंफॉर्मेशन यहाँ लिखना चाहेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वी एक्स इज़ इक्वल्स टू 3.0। इसी तरह से मैं चाहूँगा कि जो बॉल y है इसकी इनिशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, ये लें जी, बॉल हमारे पास है जी 2.5 उसका मैस है और 9.6 उसकी वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं उसकी इंफॉर्मेशन। हमने पहले देखा उसका मैस कितना है हमारे पास 2.5 kg, और वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, मैं y का नाम रख दूँ, वो कितनी थी हमारे पास 9.6। तो जी हम क्या करते हैं, दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल दें, फिर उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है क्या होता है। मैं यहाँ लिखना चाहूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ y इज़ इक्वल टू, फार्मूला क्या लगाना चाहेंगे, हाफ mv²। इधर भी y कर लें, समझाने के लिए y साथ लिख रहा हूँ। यहाँ आ जाएगा हाफ, और मैस इसका कितना आएगा 2.5। वेलोसिटी उसकी कितनी आई 9.6, उसका आपने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। अच्छा, इधर भी इसी तरह से आप लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉल एक्स, क्या लिखेंगे, हाफ mv²। यहाँ भी x लिख दें, यहाँ भी x लिखते हैं, हाफ लिखें, मैस कितना था 4.0, वेलोसिटी कितनी थी 3.0, इसका स्क्वायर ले लें। अब आप क्या करेंगे, वैसे आप इसको कैलकुलेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। 9.6 मल्टीप्लाई बाय 9.6, ये उसका आ गया स्क्वायर,
इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 के साथ, हमें आंसर मिलेगा। उसके बाद इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, राइट। तो हम देखते हैं हमारे पास जो आंसर बनेगा इसका जी, हमारे पास जो आंसर बनेगा इनको मल्टीप्लाई किया वो आएगा अराउंड 115.2 अप्रॉक्सीमेटली। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई वाई ऑब्जेक्ट की जाउल्स के अंदर। इस तरह से अगर आप इसको देखें ये तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा, ये इसे कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बच जाएगा तो 2 ये आ गया, 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, आंसर कितना आ गया 18 आ गया। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसकी आ गई, एक्स की आ गई। डिफरेंस निकालना है तो ज़ाहिर है लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करना है। तो क्या करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स, तो हमारे पास यहाँ पर इसकी आएगी 115.2 माइनस 18। अगर आप इसको माइनस करें -18 पर हमारा आंसर आएगा जी, हमारे पास आंसर आ रहा है 97.2, जिसको अप्रॉक्सीमेटली लिखना चाहें तो 97 जूल लिख लेंगे। सो आवर आंसर इज़ 97 जूल। होप सो यू गॉट माई पॉइंट। अच्छा, इसमें एक बात और भी ऐड करते जाएं कि वैसे अगर उसे बताना चाहूँ, देखें ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसीलिए हमने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखा। रूल ये होता है आप इसके अंदर जो यूज़ करते हैं नंबर की, जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, तो हमारे पास आंसर जो है लीस्ट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखा जाता है। तो उसी रूल को फॉलो किया, हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। होप सो आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी।